हाँ, आवाज आ रही है भाई मेरी? जी भी आ रही है। चलिए कक्षा प्रारंभ करते हैं। पिछले दिनों में हम प्रत्ययों को पढ़ना हमने प्रारंभ किया है और पिछली जो कक्षाएं हमारी हुई थी उसमें हमने लिट और अनियर प्रत्यय के बारे में अभी तक पढ़ा है। आज जो है हम पढ़ेंगे अनियर प्रत्यय पढ़ने के बाद आज हम तवतु प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। तवतु प्रत्यय के बारे में हम बहुत कुछ पहले पढ़ भी चुके हैं, तो आपको काफी कुछ याद भी होगा। और अगर आप तवतु प्रत्यय को ठीक से समझ जाते हैं, देखिए तवतु प्रत्यय के बाद जो हम अगला प्रत्यय पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे ता प्रत्यय। आधा का और ता वाला जो ता प्रत्यय होता है उसमें आपको अनियर प्रत्यय में पढ़े हुए नियम काम में आएंगे और तवतु प्रत्यय में पढ़े हुए शब्द रूप काम में आएंगे। फिर से बोलता हूँ, तवतु प्रत्यय में धातु से क्या रूप बनता है वो भी काम आएगा हमको किसमें, ता प्रत्यय में। और अनियर प्रत्यय के क्या क्या नियम होते हैं वो भी हमें काम आएंगे किसमें, ता प्रत्यय। तो इसलिए तवतु प्रत्यय को बहुत ध्यान से समझना और अनियर प्रत्यय के बारे में जो कुछ पढ़ा है उसको बहुत याद रखना, ठीक है। अनियर प्रत्यय के बारे में अभी तक हमने क्या समझा उसको मैं यहाँ तब तक शेयर कर रहा हूँ, तब तक रिवीजन भी करते जाता हूँ। अनियर प्रत्यय के बारे में हमने समझा था कि इसमें जो रूप बनता है वो लिट प्रत्यय में नियम इस प्रकार से जोड़ देने से उसमें अनियर प्रत्ययांत रूप बन जाता है। जैसे पठनम का पठनीयम, हसनम का हसनीयम। तो जो जो भी नियम थे वो लिट प्रत्यय की तरह ही थे कि एकारांत धातु को गुण होकर अयादि होगा, उकारांत धातु को गुण होकर अयादि होगा, जिसकी उपधा में ई है ह्रस्व ई, या फिर जिसकी उपधा में ह्रस्व उ है उसको भी जो है गुण होता है। ये नियम हमने लिट प्रत्यय में पढ़े थे। इस प्रकार की बात हमने री जिसके अंत में होता है या जिसकी उपधा में री होता है उन्हीं के बारे में भी यही बातें हमने पढ़ी थी। प्रयोग के बारे में अनियर प्रत्यय में हमने ये पढ़ा था कि इसका जो प्रयोग है वो कर्मवाच्य या भाववाच्य में किया जाता है, अर्थात अनियर प्रत्यय जो शब्द है वो कर्म के अनुसार बदलता है। जैसे अगर पुस्तकम है तो पठनीयम, यदि कथा है तो पठनीया, और इस प्रकार से लिंग और वचन के अनुसार, कर्म के लिंग और वचन के अनुसार अनियर प्रत्यय शब्द जो है वो बदलता है। इसकी चर्चा हमने की थी। भाववाच्य में हमेशा नपुंसक लिंग एक वचन का ही प्रयोग किया जाता है, जैसे तेन हसित, तेन हसनीयम, तेन शयनीयम, इस प्रकार के वाक्य उसमें बनते हैं। अपेक्षा है इतनी बात आप सभी लोगों को स्पष्ट होगी और आप लोगों ने इसका भरपूर जो है अभ्यास भी किया होगा। मैं भी उस चीज को देख नहीं पाया हूँ कि स्वयं ने जो वाक्य आपको भेजे थे आप लोगों ने वो किए हैं या नहीं किए हैं। अपलोड करने के लिए मैंने वहां पे असाइनमेंट क्रिएट किया था क्या? नहीं किया, चलो अभी कर लूंगा। तो आज नहीं मैं किया, किया था आपने, अपलोड किया भी है। भैया किया है आपने? अच्छा चलो फिर मैं जिन लोगों ने किया है उनका देख लूंगा, जिन्होंने नहीं किया है वो आज कर देंगे तो वो भी मैं देख लूंगा, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई चीज पूछनी रह गई हो अनियर प्रत्यय के बारे में तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये भी ध्यान दें कि हमने अनियर प्रत्यय के सभी विभक्तियों में प्रयोग भी देख लिए थे। कैसे? हमने बात ये की थी कि जब हम उसका क्रिया के स्थान पर प्रयोग कर रहे हैं तब तो वो कर्म के अनुसार बदल रहा है और वहां हम उसके प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन जब हम उसका विशेषण के रूप में प्रयोग कर रहे हैं तब उसमें बाकी विभक्तियां भी हम प्रयोग कर रहे हैं, जिसके लिए हमने उदाहरण कुछ देखे थे। कि पहले मैंने कहा कि पुस्तक लाओ, तो मैं क्या कहूंगा कि पुस्तकम आनयतु। अब मैंने मुझे कहना है कि पठन पढ़ने के योग्य जो पुस्तक है ऐसी पुस्तक को लाओ। तो यहाँ पठनीय जो शब्द है ये पुस्तक का विशेषण बनेगा, है ना। तो जब ये विशेषण बनेगा तो फिर इसमें बाकी विभक्तियां भी होंगी, क्योंकि अब पुस्तक में कर्म है इसलिए द्वितीय विभक्ति है, तो पठनीयम पुस्तकम आनयतु ऐसा प्रयोग मैं करूंगा। तो अन्य प्रकार के प्रयोग भी इसके अन्य सभी विभक्तियों में इसके प्रयोग होंगे, ऐसा हमने देखा है। चलिए अब बात करते हैं तवतु प्रत्यय के बारे में। तवतु प्रत्यय के बारे में सबसे पहले कुछ वाक्य यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। देखिए, रामः वनं गतवान
बालाः क्रीडितवन्तः मतलब बालक खेले, सा सम्यक नर्तितवती वह अच्छे तरह से नर्तितवती अर्थात नाची, त्वं किम आनीतवान तुम क्या लाए हो, बालिकाः जितवत्यः बालिकाएं जीत गई। अब इन प्रयोगों में आपको एक चीज तो जो समझ में आ गई है वो ये कि जो प्रयोग हम करेंगे तवतु प्रत्ययान्त शब्दों का वो कर्तृवाच्य में ही कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो कर्ता है उन कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगी हुई है, जो कर्म है उन कर्म में द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, और ये निशानी किसकी है कि कर्तृवाच्य के वाक्यों की ये निशानी होती है। कर्मवाच्य भाववाच्य में तो कर्ता में तृतीय होगी। तो इसका मतलब ये तो निश्चित हो गया कि तवतु प्रत्ययान्त जो शब्द होंगे उनका प्रयोग जब हम कर उनका प्रयोग करके जब वाक्य बनाएंगे तो जो वाक्य हमारा है वो वाक्य बनेगा किसमें, कर्तृवाच्य में। तवतु प्रत्ययान्त जो शब्द हैं वो तीनों लिंगों में बनते हैं, उसमें से दो लिंगों के शब्द यहाँ पे प्रारंभ में आप देख पा रहे हैं कि पुल्लिंग में पठितवान बनेगा तो स्त्रीलिंग में पठितवती, लिखितवान लिखितवती, गतवान गतवती, कृतवान कृतवती, श्रुतवान श्रुतवती। दोनों दो लिंग के यहाँ पे शब्द दिखाए गए हैं, लेकिन तीनों लिंगों में ये शब्द बनेगा, इसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे। तवतु प्रत्यय के बारे में क्या चीज है बेसिक रूप से हमें पता होनी चाहिए, वो ये कि तवतु प्रत्यांत शब्द जब हम बनाते हैं तो उसमें मूल रूप से तवतु तो हमारा प्रत्यय है, तवतु प्रत्यय में आधा का भी है, फिर ता है, फिर वाह है, फिर तू है। तो इसमें से प्रारंभ का जो आधा का है उसका भी लोप हो जाता है, और जो अंतिम उ है उसका भी लोप हो जाता है। तो हमारे सामने जो बचता है वो बचता है तवत। इस प्रत्यय के उच्चारण के बारे में भी मैं आपको यहाँ बताते चलूं कि यद्यपि यहाँ आधा का है तो कई लोग इसको कितवतु ऐसा बोलने का प्रयास करते हैं, उसमें वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। फिर आप लोग कहेंगे कि उनका गड़बड़ है तो भैया आपका भी गड़बड़ है, आप भी तो ऐसे तवतु तवतु बोल रहे हो। तो देखो बोलने में आपको सुनने में तवतु सुनाई देता है, लेकिन इसमें होता क्या है कि बोलने में वो जो आधा का है वो मुख के अंदर ही उच्चारित हो जाता है। जैसे आप लोग भी प्रयास कीजिए, ऐसे बोले तवतु, तो जो आधा का है वो मुख के अंदर ही उच्चारित हो जाता है तवतु। अब अगर आप उसको कितवतु बोलते हैं तो उसका रूप बदल जाता है, कितवतु प्रत्यय नहीं है वो, है ना। तो तवतु ऐसा बोलने से जुत्ता आधा का है वो मुख के अंदर ही रह जाता है और तवतु का उच्चारण हमको सुनाई देता है, और उसमें शेष क्या रास्ता बचता है तो हमने पता चला कि भाई तवत ही शेष इसमें रहता है, बाकी लोप हो जाता है। किस अर्थ में प्रत्यय है तो लिखा हुआ है भूतकालार्थ कहा कर्तृवाचक प्रत्यय, ये जो प्रत्यय है भूतकाल के अर्थ को बतलाने वाला है। अर्थात जहां भूतकाल के वाक्य होते हैं कि मैं गया, वह गया, उसने खाया, उसने पिया, हमने किया, इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वहां हम तवतु प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। अगर हम तवतु प्रत्यय का प्रयोग नहीं करते हैं तो सर्वज्ञ कौन से लकार का प्रयोग करते हैं? हाँ ल्यूट लकार लिट लिट। रिट। हाँ भाई कब आ रहा हो स्मारक? मैं 20 को। क्यों इतना लेट क्यों? मैं कुछ घर में शादी। अच्छा चलो तब तक मुझे याद रहा, अगर तुम्हारा जवाब तो जरूर मिलेंगे तुमसे विशेष रूप से। मैंने पीछे की 2-3 क्लास में ली। पीछे की 2-3 क्लास में नहीं बताया है मैंने कि भूतकाल अर्थ में कौन सा लकार प्रयोग करते हैं, है ना। ये यहाँ की चीजें जो भूतकाल यहाँ अर्थ हम पढ़ चुके थे। लोट लकार। आओ बेटा आप स्मारक आओ, फिर बात करेंगे आपसे, ठीक है। कौन सा प्रत्यय कौन सा लकार होता है आदि? भैया लंग लकार। लंग लकार, ठीक है, जिसके रूप चलते हैं अपठत अपठताम अपठन। तो लंग लकार का प्रयोग करते हैं। अगर लंग लकार का प्रयोग हम नहीं करें तो तवतु प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं। अब आप लोग कंपैरेटिवली अगर देखें कि लकार का प्रयोग आसान है, तवतु प्रत्यय का प्रयोग आसान है, तो मेरी दृष्टि में तो तवतु प्रत्यय का प्रयोग जो है मुझे आसान लगता है। इसलिए क्योंकि अभी हम आगे इसमें पढ़ेंगे कि तवतु प्रत्यय जो है ये बदलता है किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार, लेकिन सिर्फ कर्ता की लिंग और कर्ता के वचन के अनुसार। कर्ता किस पुरुष का है इस पुरुष के अनुसार वो नहीं बदलता। लंग लकार में आप ये देखेंगे कि सह तौते प्रथम पुरुष, त्वम युवम यूयम मध्यम पुरुष, अहम आवम व्यम उत्तम पुरुष, और इनके सभी के अनुसार जो क्रिया है वो बदलती है।
तो यहाँ हमको पुरुष का भी ध्यान रखना होता है, लेकिन जब हम तवतु प्रत्ययान्त शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वहां हमें पुरुष का ध्यान नहीं रखना होता। सह है तो भी गतवान, अहम है तो भी गतवान, त्वम है तो भी गतवान, ठीक है। तो इसलिए मेरी दृष्टि में तवतु प्रत्यय का प्रयोग वहां पे आसान होता है। बाकी हम दोनों का ही प्रयोग कर सकते हैं, कोई भी उसमें दिक्कत की बात नहीं है। कुछ वाक्य यहाँ पे दिए हुए हैं। सत्यम उक्तवान, सत्य बोला। ग्रामम गतवान, गांव गया। चित्रम दृष्टवान, चित्र को देखा। प्रश्नम पृष्टवान, प्रश्न को पूछा, प्रश्न पूछा। गुरुम नमस्कृतवान, गुरु को नमस्कार किया। यहाँ प्रयोग आप देखें कि भाई जो कर्म है उस कर्म में द्वितीय विभक्ति ही लगी हुई है, ये भी ये दिखाने के लिए कि भाई कर्तृवाच्य में ही हम इसका प्रयोग करेंगे। ये बात हमारी अब विशेष रूप से समझने की है। बोलो संयम। भैया इसमें था क्यों नहीं लगा रहे आप? भूतकाल है ना, तो पूछा था ऐसा करके। तो क्या बोला था मैंने अभी? नहीं, आपने वो डायरेक्ट प्रश्न पूछा ऐसा करके बोला था। हाँ, जरूरी नहीं है था आप नहीं भी लगाएं तो भी इस से भी भूतकाल का बुध तो होता ही है, था लगा सकते हो, है ना। प्रश्न पूछा और प्रश्न पूछा था वाक्य का एक ही अर्थ है। मैंने आपसे प्रश्न पूछा, अभी भी मैं अगर कहूँ ना कि मैं देखो, एक तो वाक्य हो सकता है कि मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, ये वाक्य वर्तमान काल का है। और जैसे ही मैंने कहा है कि मैंने आपसे पूछा, अब ये वाक्य भूतकाल का हो गया, क्योंकि भाई अभी अभी का भूत है, लेकिन भूत तो है ही ना। तो था का प्रयोग हम करें या ना करें, ये दोनों ही प्रयोग आपको ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, ये अच्छा प्रश्न इन्होंने पूछ लिया, ये भी ठीक है, क्योंकि जब एग्जाम में ऐसे अगर वाक्य आते हैं जहां आपको था स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता, तो वहां आपको कंफ्यूजन होता है। तो वो कंफ्यूजन नहीं रखें, वाक्य के तात्पर्य को समझें, तो आप उसके लकार का निर्धारण सही तरीके से कर पाएंगे। चलिए, अभी आपके सामने ये है कि तवतु प्रत्ययान्त जो शब्द है इसके लिंगत्रय रूपाणी, तीनों लिंगों में रूप होते हैं। पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में। जैसे कि यहाँ आपके सामने कुछ रूप लिखे हुए हैं। पुल्लिंग में होगा कृतवान, स्त्रीलिंग में कृतवती, नपुंसकलिंग में कृतवत। गतवान पुल्लिंग, गतवती स्त्रीलिंग, गतवत नपुंसकलिंग। पठितवान पुल्लिंग, पठितवती स्त्रीलिंग, पठितवत नपुंसकलिंग। रक्षितवान पुल्लिंग, रक्षितवती स्त्रीलिंग, रक्षितवत नपुंसकलिंग। ठीक है। अनमोल, हस धातु के तीनों लिंगों में रूप बताओ। हसितवान, हसितवती, हसितवत। ठीक है। आयुष, पठ, पठ का तो दिया हुआ है। खाद जो है उसके तीनों लिंगों में रूप बताओ। वे खाद, हाँ, वे खादित, नपुंसकलिंग में खादितवत, खादितवती और खादितवत। सॉरी, वे पुल्लिंग में खादितवान, पुल्लिंग में खादितवान, स्त्रीलिंग में खादितवती खादितवती और और नपुंसकलिंग में खादितवत। खादितवत। ठीक है। तो अब इनके रूप कैसे चलेंगे वो भी हम आगे देखेंगे। यहाँ भी आप स्पष्ट रूप से समझ लें, पहले भी बताया है कि एक तो होता है पुल्लिंग का रूप। एक तो आपने पुल्लिंग में हमने रूप याद किए हैं। भवान शब्द जो था, भवत शब्द जो था, उसके रूप चल रहे थे भवान, भवंतो, भवंतः, है ना। तो उसी प्रकार यहाँ जो आपके सामने शब्द हैं, तो जो पुल्लिंग का रूप है वो भवत शब्द की तरह चलेगा। कैसे? कृतवान, कृतवंतौ, कृतवंतः। जो ईकारांत है कृतवती, वो नदी की तरह चलेगा। जैसे नदी, नद्यौ, नद्यः, तो वैसे ही होगा कृतवती, कृतवत्यौ, कृतवत्यः। नपुंसकलिंग में कैसे रूप चलेंगे? हमने जगत शब्द के रूप यहाँ पे याद किए थे, मुझे याद है, मैंने याद करवाए हैं। आपको याद होना चाहिए कि आपको याद है या नहीं। जगत शब्द के रूप, उसके रूप चल रहे थे जगत, जगती, जगंती, जगत, जगती, जगंती, ऐसे रूप उसके चल रहे थे। तो ऐसे ही ये रूप चलेंगे कृतवत, कृतवती, कृतवंती। आगे अभी हम इन रूपों को देखेंगे। अभी सामान्य जानकारी हमने ली कि पुल्लिंग की भवानी की तरह, स्त्रीलिंग की नदी की तरह और नपुंसकलिंग की जगत की तरह। यहाँ पे कुछ वाक्य पहले आपको दिए हुए हैं, आपको सही लिंग के अनुसार उसका भी जो एक वचन है ना, सिर्फ एक वचन का ही प्रयोग यहाँ पे दिखाया है। तो इतना तो आपको याद हो गया कि भाई पुल्लिंग में क्या रूप बनेगा, स्त्रीलिंग में क्या रूप बनेगा, नपुंसकलिंग में क्या रूप बनेगा। तो यहाँ आपको प्रयोग करना है। जैसे पहला वाक्य है सह ग्रामम गच्छति, वह गांव जाता है। इसको भूतकाल में परिवर्तित करना है कि वह गांव गया या वह गांव गया था। तो क्या होगा? सह
ग्रामम, गच्छति की जगह बस तवतु प्रत्यय का प्रयोग हो जाएगा, तो हो जाएगा गतवान। ठीक है, अगले वाक्य आप लोगों को बनाने हैं। बोलो आदि, अगला वाक्य। बालिका, बालिका लेखनीम और क्रीड़ा मैं बता देता हूँ क्रीडतवती। यहाँ पे सुनो, क्री जो है इसके तवतु प्रत्यय लगा के 3 रूप बनेंगे, क्रीतवान, क्रीतवती और क्रीतवत। ठीक है, अब आपको बताना है कि इन 3 में से प्रयोग क्या करेंगे, क्रीतवान, क्रीतवती और क्रीतवत। क्रीतवती। क्रीतवती, क्योंकि कर्ता कौन है, बालिका, जो कि स्त्रीलिंग में है। बोलो प्रेरक, कुछ कह रहे हो? ये हाथ कड़ा गया था। चल, अगला वाक्य है, गायक बनाइए। पांथा, पांथः चित्राणि, पांतः चित्राणि पश्य का दृश्य जैसा। पश्यति में हाँ मूल धातु दृश्य है, तो आपके सामने 3 रूप हैं, दृष्टवान, दृष्टवती और दृष्टवत। क्या प्रयोग करेंगे? दृष्टवत नपुंसक नहीं कैसे? है। चित्रम चित्रे चित्राणि। लेकिन तवतु प्रत्यांत जो वाक्य बनता है वो कर्तृवाच्य बनता है या कर्मवाच्य बनता है? कर्तृवाच्य। तो कर्तृवाच्य में जो तवतु प्रत्यांत रूप है वो कर्ता के अनुसार बदलेगा या कर्म के अनुसार बदलेगा? कर्ता के अनुसार। तो कर्ता कौन है? पुल्लिंग। पांथा जो है वो कर्ता है, वो पुल्लिंग में है, तो इसलिए क्या प्रयोग करोगे? दृश्यवान। दृष्टवान। दृष्टवान। पांथः चित्राणि दृष्टवान, ऐसा प्रयोग हम यहाँ पे करेंगे। अभिषेक, अगला वाक्य बोलो। हरिः सर्वान् रक्षति, हरिः सर्वान् रक्षितवान्। रक्षितवान। आर्जव खड़ेरी, अगला वाक्य बोलो। आर्जव खड़ेरी हो क्या? चलो अतिशय बोलो। यद्धेनुः क्षीरं दातवान्। इसके सुनो, पहले तो ये सुन लो कि धेनु शब्द जो है वो स्त्रीलिंग का है। दा धातु से 3 रूप आपके सामने बनेंगे, दत्तवान, दत्तवती और दत्तवत। क्या प्रयोग करोगे? दत्तवती। दत्तवती, ठीक है। धेनु क्षीरम दत्तवती, मित्रम सहायम करोति। बोलो अनिका। मित्रम सहायम कृतवत। कृतवत है ना, क्योंकि मित्र जो है नपुंसक लिंग का शब्द है, तो इसलिए कृतवत। चलिए आगे चलते हैं। ये बात हमको समझ में आई कि तवतु प्रत्ययान्त जो शब्द है उसके तीनों लिंगों में प्रयोग होते हैं, और कर्ता जिस लिंग का है उस लिंग के अनुसार हमको तवतु प्रत्यय का प्रयोग करना होता है। ये आप लोगों ने वाक्य बना लिए। अब अभी तक हमने सिर्फ एक वचन का प्रयोग किया है। अब यहाँ पे देख रहे हैं आपकी वचनत्रय रूपाणि भवन्ति, कि तवतु प्रत्ययान्त जो शब्द हैं उसके तीनों वचनों में रूप होते हैं। कैसे चलते हैं इसकी बात हम कर चुके हैं। भवान, भवन्तौ, भवन्तः, तो उसी प्रकार कृतवान, कृतवन्तौ, कृतवन्तः। स्त्रीलिंग में नदी, नद्यौ, नद्यः, तो कृतवती, कृतवत्यौ, कृतवत्यः। नपुंसक लिंग में जगत, जगति, जगन्ति, तो यहाँ पे चलेंगे कृतवत, कृतवती, कृतवंती, है ना। यहाँ वती दीर्घ ई है, यहाँ वंती ह्रस्व ई है। अनमोल, बोलो हस धातु के तीनों लिंगों में तीनों वचन में रूप बोलो। हसितवान, हसितवन्तौ, हसितवन्तः, हसितवती, हसितवत्यौ, हसितवत्यः, हसितवत्, हसितवती, हसितवन्ति। ठीक है। एनी नहीं है क्लास में? हो हाँ, बोलो। एक मिनट। चल धातु,
चलितवान् चलितवन्तौ चलितवन्तः चलितवती चलितवत्यौ चलितवत्यः चलितवत् चलितवती चलितवन्ति। ठीक है। अभिषेक, हाँ भैया। गम धातु से। गतवान गतवन्तौ गतवन्तः और गतवती गतवत्यौ गतवत्यः गतवत गतवती गतवन्ति। ठीक है, तीनों लिंगों में रूप आप चलाना सीख गए हैं, तो आप कुछ वाक्य बना लेते हैं। पति ही पुष्पाणि। अब यहाँ पे आपको वचन सबसे पहले तो लिंग भी देखना है कि कर्ता किस लिंग का है, और उसके बाद उसका वचन भी देखना है कि कौन से वचन में है। तो पति ही जो है वो पुल्लिंग में है और एक वचन में है, तो पति ही पुष्पाणि आनीतवान। ठीक है, अगला वाक्य आप लोग बनाएंगे। अतिशय, पितामही कथाम। वच धातु का जो रूप बनेगा वो बनेगा उक्तवान पुल्लिंग में, उक्तवती स्त्रीलिंग में और उक्तवत नपुंसक लिंग में। हाँ भैया। पितामही का पितामही का होगा उक्तवन्तौ। क्यों भाई उक्तवन्तौ क्यों? पितामही का अर्थ होता है आपकी दादी जी। पितामही तो स्त्रीलिंग में आएगा। हाँ, उक्तवत्यौ। द्विवचन क्यों लगा रहे हो, मुझे ये बताओ। तो फिर उक्तवती। हम सामान्य सी बात है भाई, नदी शब्द की तरह पितामही लिखा हुआ है, एक ही वचन है, तो पितामही कथाम उक्तवती। अगला वाक्य आयुष। भैया उत्साह धनम भैया दाग की कैसे चलेंगे? दत्तवान पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में दत्तवती, नपुंसक लिंग में दत्तवत। हाँ तो भैया पुत्राह धनम दत्तवत। क्यों? भैया बहुवचन है ना पुत्राह में, तो इसलिए। हाँ बहुवचन है। बहुवचन क्या लगेगा भैया? बहुवचन में क्या रूप बोल रहे हो आप? पुत्राह धनम दत्तवती। दत्तवती तो स्त्रीलिंग में होता है। भैया दत्तवत। दत्तवत तो नपुंसक लिंग एक वचन में बनता है। भैया पुत्राह धनम दत्तवान। दत्तवान पुल्लिंग के एक वचन में बनेगा। हाँ भैया अब समझ गया। पुत्राह धनम दत्तवन्तः। हाँ, दत्तवान दत्तवन्तौ दत्तवन्तः। पुत्राह शब्द जो है वो पुल्लिंग का है और बहुवचन में है, इसलिए पुल्लिंग का बहुवचन हम दा धातु से तवतु प्रत्यय लगा के प्रयोग करेंगे। दत्तवन्तः पुत्राह धनम दत्तवन्तः। अगला वाक्य है बोलो ज्ञायक। विप्राः मंदिरं गतवन्तः। विप्राः मंदिरम गतवन्तः, क्योंकि विप्राह में बहुवचन, इसलिए गतवन्तः बहुवचन। फलानी सम्यक नहीं है क्या क्लास में? नहीं है। नहीं भैया। स्वयं भी नहीं है। ये अभी से क्यों गायब हैं ये लोग? पता नहीं भैया, मैंने मैसेज तो डाला था ग्रुप पे क्लास है। चलो कोई नहीं, ठीक है। फलानी बोलो भाई अभिषेक। फलानी पतवंती। फिर से पतितवत बनेगा नपुंसक लिंग में एक वचन में, तो बहुवचन में क्या बनेगा? पतितवंती। हाँ, पतितवती, पतितवत, पतितवती, पतितवंती, इस प्रकार से रूप बनेंगे। तो फलानी क्योंकि बहुवचन में है इसलिए पतितवंती आदि। अपसरसः, अपसरसः जो शब्द है इसका अर्थ है अप्सराएं, और सकारांत रूप है, ये प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है अपसरसः।
और इस शब्द के बारे में ये बात याद रखें कि ये शब्द हमेशा स्त्रीलिंग में और पुल्लिंग बहुवचन में रहता है। अपसरस शब्द जो है ये हमेशा पुल्लिंग बहुवचन में प्रयोग होता है। तो बताइए इसके साथ क्या प्रयोग होगा? सॉरी, पुल्लिंग में नहीं, स्त्रीलिंग का ही है, लेकिन नित्य बहुवचन में रहता है, इसका कभी एक वचन नहीं होता, नित्य बहुवचन में रहेगा। बोलो। तो नृत्यवत्यः अप्सरसः नर्तितवत्यः है ना? नर्तितवत्यः। हाँ, नृतवत्याः भी बनेगा और इसमें गुण होगा। दोनों ही रूप बनने चाहिए, नृतवत्यः भी बनेगा और नर्तितवत्यः, क्योंकि नृत धातु का जो रूप है वो तवतु प्रत्यय में नृतवान ही बनेगा, तो स्त्रीलिंग में नृतवती बनेगा। ठीक है, फिर नृतवत्यः ही प्रयोग होगा। ठीक है, यहाँ क्या दिया है? नर्तितवत्यः दिया है। भैया इसको देख लेंगे एक बार, ये नर्तितवत्यः नहीं होना चाहिए, नृतवत्यः ही होना चाहिए, इसको देख लेंगे। बोलो अनमोल। भैया इसमें हम बहुवचन का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? अप्सरस तो एक वचन है। वही मैंने बताया कि ये नित्य बहुवचन शब्द है, इसका एक वचन होता ही नहीं है। इसका अगर एक वचन होता तो अप्सरस ऐसा ही बनता, बहुवचन में इसका अप्सरस ही रहता है ना। नित्य बहुवचन मतलब कि इसका एक वचन और द्विवचन होता ही नहीं है, इसके सारे रूप बहुवचन में ही चलेंगे, इसलिए इसके साथ हम बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं। अप्सराएं नाची, ऐसा अर्थ। चलिए और कुछ वाक्य हैं, यहीं के ही हमको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि वही लिंग और वचन के अनुसार उनको बदलना है। तो जल्दी जल्दी इन वाक्यों को करें। बोलो अनिका, प्रारंभिक के दोनों वाक्य बोलना। भैया स्था का क्या बनेगा? प्राउपसर्ग पूर्वक स्था है तो प्रस्थितवान पुल्लिंग में बनेगा, स्त्रीलिंग में प्रस्थितवती बनेगा, नपुंसक लिंग में प्रस्थितवत बनेगा। द रेलायन प्रस्थितवत, फिर तौ परीक्षाम लिखितवन्तौ बराबर। 10 मिनट में हमारी मीटिंग खत्म हो जाएगी, चलो कोई बात नहीं। रेलयानम नपुंसक लिंग था इसलिए प्रस्थितवत, तौ जो है पुल्लिंग का द्विवचन था इसलिए लिखितवन्तौ। आगे के दोनों वाक्य। एनी। ता कुत्रः मिलितवत्यः और अहम मात्रं स्मृतवतः। हाँ देखो, यहाँ एक चीज स्पष्ट हम कर लेते हैं कि अहम और त्वम के साथ तीनों ही लिंगों का प्रयोग किया जा सकता है। कैसे? अहम के साथ बोलने वाला जो है वो उस लिंग के अनुसार उसको प्रयोग करेगा। जैसे मैं बोलूंगा तो अहम स्मृतवान, एनी बोल रही है तो अहम स्मृतवती, है ना। ऐसी अब त्वम के साथ कि मैं जिसकी ओर निर्देश कर रहा हूं वो पुल्लिंग है तो स्मृतवान या दृष्टवान, और मैं जिसकी ओर निर्देश कर रहा हूं तुम कर, अगर वो स्त्री है तो दृष्टवती। इस प्रकार के लिंगों का इसमें प्रयोग हम करेंगे। तो अहम मातरम स्मृतवान या स्मृतवती, ये दोनों ही वाक्य सही होंगे, निर्भर करता है कि बोलने वाला कौन है। त्वम किम दृष्टवान ऐसा प्रयोग होगा, या दृष्टवती कोई भी प्रयोग कर सकते हैं। और वयम वार्ताम क्या प्रयोग होगा? गायक वयम के साथ, वयम के साथ बहुवचन भैया। आवाम वयम उत्तम पुरुष। तो श्रुतवान श्रुतवन्तौ श्रुतवन्तः बहुवचन में, वयम वार्ताम श्रुतवन्तः, इस प्रकार का प्रयोग हम इसमें करेंगे। तो ये बात स्पष्ट हो गई सभी को कि भाई ये क्यों खुल जाता है बार बार। हाँ छोड़ो, हमारे पास वैसे भी 2 से 3 मिनट बचे हैं। तो आज जो है तवतु प्रत्यय के बारे में हमने सिर्फ इतना सीखा है कि तीनों लिंगों में इसके रूप होते हैं और तीनों लिंगों में भी तीनों वचनों में होते हैं। तो हमारा कर्ता जिस लिंग और जिस वचन का होता है उसी लिंग और उसी वचन के तवतु प्रत्यय का प्रयोग हमको करना होता है। इसमें तवतु प्रत्यय में हमें पुरुष का ध्यान नहीं रखना होता है कि कर्ता कौन से पुरुष का है, किसी भी पुरुष का हो, वहां हम लिंग और सिर्फ वचन का ही ध्यान रखते हैं। प्रयोग सीख लेने के बाद अब इस तवतु प्रत्यय में जो हमको देखना होता है
वो ये देखना होता है कि तवतु प्रत्ययान्त जो रूप है वो कैसे बनते हैं। तो जैसे हमने कुछ नियम देखे थे लिट प्रत्यय के बारे में, वैसे ही कुछ नियम हम जो है इस तवतु प्रत्यय के बारे में देखेंगे, और जो नियम हमें आगे ता प्रत्यय में भी काम आने वाले हैं। तो कल उन नियमों की चर्चा करके ये तवतु प्रत्यय का जो है हम उसको समाप्त कर देंगे। अच्छा, कल वैसे संडे है और भैया अभी सब रिजॉइन कर लेंगे, वैसे कर लेते हैं नॉर्मल, बाकी क्लासेस में भी रिजॉइन कर लेते हैं। ठीक है, रिजॉइन कर लीजिए। 7-6 मिनट हैं अभी वैसे। कल ही कर, अच्छा कल संडे है, यहीं आके पढ़ लेंगे फिर, और क्या। क्योंकि आज में हो भी नहीं पाएगा, उसके जो नियम हैं उनको एक ही बार में तो पढ़ नहीं पाएंगे, थोड़ा ज्यादा भी हो जाएगा। कल लगा लें क्लास। अभी कल कोई घर के लिए थोड़ी निकल रहा है, जिनको निकलना है तो वो तो अभी वैसे भी नहीं आए हैं, और कल पढ़ लेंगे। तो मेरा कहना ये कि कम से कम ये तवज्जो प्रत्यय तो हमारी दोनों क्लास यही यूट्यूब पर ही पूरी मतलब रिकॉर्डिंग हो जाती दोनों की। तो तवज्जो प्रत्यय के बारे में जो कुछ शेष है उसको कल कर लेंगे, है ना। बस नियम हमको देखने हैं कि किस प्रकार की धातुओं से किस प्रकार के रूप बनाते हैं, उन नियमों की चर्चा हमको इसमें करनी है। आज के संदर्भ में किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ लो, अभी हैं 5 मिनट अपने पास। पिछले प्रत्ययों के बारे में आप नहीं पूछोगे तो मैं पूछूंगा जब तक मीटिंग खत्म नहीं होगी। बोलो आदि। भैया ये अप्सरसा शब्द के रूप किस तरह से चलेंगे, एक बार और बता दो। अप्सरसः और द्वितीय बहुवचन में बनेगा यस अप्सरसः, और तृतीया में बनेगा अप्सरोभिः, चतुर्थी में बनेगा अप्सरोभ्यः, पंचमी में भी अप्सरोभ्यः, षष्ठी बहुवचन अप्सरसाम, और सप्तमी बहुवचन अप्सरसु। इस प्रकार से सिर्फ बहुवचन के रूप इसके बनेंगे, एक वचन और द्विवचन के रूप इसके नहीं बनेंगे। अभिषेक बोलो। भैया हमें देश की रक्षा करनी चाहिए। हाँ, हमें देश की रक्षा करनी चाहिए। इसमें हमें के लिए हम जो अहम आवाम वयम है ना, इसमें वयम शब्द का प्रयोग करेंगे, लेकिन कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है, तो हमको वयम का तृतीया मतलब अहम का तृतीय विभक्ति का बहुवचन लगाना है। तो वो होता है मया आवाभ्याम अस्माभिः, है ना। जहां हमको वयम प्रयोग करना था उसका तृतीय विभक्ति का बहुवचन हमको प्रयोग करना, तो अस्माभिः। क्या करना चाहिए? देश की रक्षा, तो देशस्य रक्षा। और अब क्या करनी चाहिए, इसका उत्तर हमको रक्षा मिलेगा। तो रक्षा के अनुसार हमको क्री धातु का अनीयर प्रत्यय का प्रयोग करना है। तो रक्षा क्योंकि स्त्रीलिंग का है इसलिए करणीय, अस्माभिः रक्षा करणीय, ऐसा वाक्य ये बनेगा। ठीक है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन अगर हम करें, रक्षा की जगह अगर मैं कह दूं रक्षणम, अस्माभिः देशस्य रक्षणम, तो क्री धातु का क्या प्रयोग होगा, मतलब अनीय प्रत्यय लगा के क्या प्रयोग होगा, कौन बताएगा? अभी मैंने कहा था कि अस्माभिः देशस्य रक्षा करणीय, अब मैं कह रहा हूं रक्षणम कर दें अगर हम रक्षा की जगह है, तो अनीयर प्रत्यय में क्या मतलब अभी जो हमने करणीय प्रयोग किया है वहां क्या परिवर्तन होगा? सही बोल रहे हो अनमोल, बोलो। ये रक्षणीय नहीं, रक्षणम तो हमने वहां रखा है, सिर्फ करणीय या करणीयम या करणीय, इसमें से क्या प्रयोग? करणीयम, करणीयम, है ना, क्योंकि रक्षणम शब्द लिट प्रत्ययांत शब्द है, और हमने समझा है कि लिट प्रत्ययांत जो शब्द होते हैं वो हमेशा नपुंसक लिंग में ही होते हैं। तो रक्षणम करणीयम, इस प्रकार से। या फिर आप जो बताना चाहते थे वो भी सही है कि अगर हम रक्षा और करना को एक साथ ले लें तो अस्माभिः रक्षणीयम, लेकिन फिर वहां पे ये देखो कि देश जो है ना उसमें प्रथमा विभक्ति आएगी और देशः शब्द होता है, तो अस्माभिः देशः रक्षणीयः, पुल्लिंग का शब्द है क्योंकि, इसलिए रक्षणीयः ऐसा प्रयोग होगा। चलिए, बाकी यहाँ आकर तो हम बहुत सारा अभ्यास करेंगे ही, टेस्ट भी लेंगे और रीटेस्ट भी लेंगे,
और फिर रीटेस्ट लेंगे जब तक सब लोग सीख नहीं जाते ना इस बार प्रत्यय। और यहाँ आगे किसी ने बोला ना भैया कोर्स करवा दो, तो इस बार ऐसी हड्डियां टूटेंगी। अगर मेरे टेस्ट में नंबर कम आए और फिर बोला कोर्स करवा दो, तो इस बार कॉलेज तक आवाज जाएगी तुम लोगों की। ठीक है, तो इसलिए बहुत सोच समझ के इन प्रत्ययों को रिवीजन करके आना। पीपीटी मैंने जिन जिन की भेज दी है, जिन जिन की नहीं भेजी है, उनके बारे में मुझे एक बार मैसेज कर देना। 2 ही प्रत्यय पढ़ाए हैं वैसे, लेटर और नियर की मैंने भेज दी थी, और उसके पहले कौन सा पढ़ा है, कोई नहीं पढ़ा है, लेटर और नियर की ही पढ़ाई है, तो वो भेज चुका हूँ। तवतु प्रत्यय की मैं कल आज ही भेज दूंगा, अभी भेज दूंगा, तो उसको देख के आना। कल के लिए आपका होमवर्क बस यही है कि तवतु प्रत्यय की जो सारणी दे रखी है आपकी रचना अनुवाद में पेज नंबर 222 पर, उसको एक बार रीड करके आना है। तो उससे क्या कॉमन चीजें निकल के आ रही हैं, बस वही कल हम यहाँ कक्षा में डिस्कस करने वाले हैं कि किस प्रकार की धातुओं से तवतु प्रत्ययान्त में क्या रूप बनता है। ठीक है, तो कल इसकी चर्चा करेंगे और तवतु प्रत्यय को पूरा करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जय। भैया कल समय यही रखना है क्लास का? हाँ यही। ठीक, चलिए।